हानि आमिर का ये वायरल आउटफिट डिजाइन मैंने सिल किया था ड्रामा मेरी जिंदगी 2 के लिए। आपको यकीन नहीं होता ना? ये लो प्रूफ। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? आज मैंने लिया खुद से एक चैलेंज में मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ हानि आमिर का ये वायरल आउटफिट डिजाइन। क्या लगता है मैं सेम बना पाता हूँ या फिर नहीं? आइए वीडियो में देखते हैं। यू कैन सी यहाँ पे मेरे को फैब्रिक जो है वो भी सेम मिल गया है, ऑलमोस्ट कलर भी सेम है। उसके अलावा यहाँ पे जो लेस है ना वो भी ऑलमोस्ट मेरे को सेम ही मिली है। ठीक है, यहाँ पे लेस जो है हमको ज्यादा चाहिए थी इसलिए मैंने पूरा रोल ले लिया है। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली जैसे हम नॉर्मल कुर्ती के लिए पीस बिछाते हैं, कपड़े को बिछाते हैं, वैसे ही हमने इसको 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाना है। अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे अतः यहाँ पे इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जो हमारा घेरा है ना ये सूट जो है वो ए लाइन है। ठीक है, तो इसलिए हमको हिप से कम 2 से 3 इंच बड़ा रखना है। तो हमने यहाँ पे उतने निशान लगा लेने हैं जिसमें कि हमारा जो साइज है वो सारा कपड़े में आ जाए, अंदर ही अंदर आ जाए सारा। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने सारे कपड़े को अच्छे से सारा सेट कर लिया है, 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ठीक है, इस कुर्ते की लेंथ जो है ना वो हमें नॉर्मल से थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी जाएगी। तो हमने क्या करना, सबसे पहले एक हाफ इंच छोड़ के यहाँ पे एक सीधा निशान लगा लेना है, लाइक दिस। ये हो गया हमारा शोल्डर का निशान, अभी हमने लगा लिया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो वो मैं उतार रहा हूँ 6.5 पे। यहाँ पे मैंने 6.5 पे निशान लगाया। कमर का निशान आ जाएगा हमारा लगभग 13.5 पे, और इसका जो हिप है वो मैं रख रहा हूँ 21 पे। और उसके बाद में हम इसकी लेंथ का निशान लगा लेंगे, लंबाई का, जो कि मैं रख रहा हूँ लगभग 44 इंच। बिकॉज इस डिजाइन के लिए हमको जो है कुर्ते की लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी है। ठीक है, उसके बाद में इन निशान, ये जो निशान लगाए इनको सीधा कर लेना है, लाइक दिस। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे घेरे का निशान लगाएंगे, जो कि मैं लूंगा लगभग 22 से 23 इंच। बिकॉज ये जो है हमको कुर्ता थोड़ा सा ए लाइन में रखना है, जिससे जिससे कि हमारा जो डिजाइन है वो बिल्कुल सेम लगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया। अभी ये हमने निशान लगाया नीचे घेरे का। ठीक है, अब हमने आ जाना ऊपर शोल्डर की तरफ। इसका जो शोल्डर है वो मैं 7 इंच तैयार करूंगा, इसलिए मैंने 7.5 पे निशान लगा, बिकॉज हाफ इंच जो है वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे 1 इंच, शोल्डर से 1 इंच कम करके यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। इसके जो चेस्ट का साइज है वो है 38 इंच, तो 38 का चौथाई भाग जो है वो हमारा 9.5 इंच आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। और इसी तरीके से इसका जो कमर है वो है 34 इंच, तो 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच आ गया, हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। और जो इसका हिप है वो है 42 इंच, बिकॉज ये कुर्ता जो है वो थोड़ा सा लूज रहेगा। ठीक है, 42 का चौथाई जो है वो 10.5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये अभी वो निशान हमने लगा लिए जिस जो कि हमारा साइज है। ठीक है, अब उसके बाद में हमने क्या करना है, साइड से जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी लगभग 4 इंच की एक पट्टी आएगी, उसके लिए हमने क्या करना है, 1.5 इंच का अंदर निशान लगाना है। बिकॉज हाफ इंच का मार्जिन चला जाएगा तो वो हमारी टोटल जो है वो 4 इंच की पट्टी हमारी तैयार आ जाएगी। अब उसके बाद में क्या करना है, इस निशान को सीधा कर लेना है, लाइक दिस। अब यहाँ पे जो हमारी ये शेप फंटी होती है राउंड वाली, ठीक है, इससे हम यहाँ का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने हिप और कमर इन दोनों का निशान लगा लेना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से ये वाला भी निशान लगा लेना है। ठीक है, अब अभी आप ध्यान देंगे जो कि बाहर के ये निशान है, तो ये हमारे वो निशान है जिससे कि हमारी बॉडी का नाप जो बिल्कुल तैयार है। और जो अंदर के निशान है वो हमारा 1.5 इंच कम करके है, जिससे कि जब हम वो 4 इंच की एक पट्टी लगाएंगे साइड में, तो वो जब हम लगा देंगे तब हमारा पूरा तैयार नाप आ जाएगा। तो तरीके तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ईजी आसान सा तरीका बता रहा हूँ, जिससे कि जो अभी बिगिनर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, वो भी बहुत ही आराम से सूट बना सकें। उसके अलावा इस निशान को सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हल्का सा हमने राउंड दे देना है। अब उसके अलावा क्या है, देखिए अगर आप डिजाइन में ध्यान देंगे तो इसमें जो है ना बोर्ड नेक स्टाइल, प्रॉपर बोर्ड नेक तो नहीं है, लेकिन हाँ स्टाइल वही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसकी चौड़ाई जो हम वो 7 इंच रखेंगे गले की। ठीक है, उसके लिए हमने 3.5 इंच पे निशान लगा लिया, और इसी तरीके से सीधा निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे, जिससे कि हाफ इंच हमारा कंधी में चला जाएगा, 3 इंच का सीधा आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे भी एक 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये बॉक्स बन गया है, और सिंपली यहाँ पे इस तरीके से शेप दे देंगे। अब अभी आप देखेंगे तो अपने सारे मार्क वगैरह सारे लग गए हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करना है, सिंपली इसको कट कर लेना है जैसे हम नॉर्मली कट कर। और अभी मैं आपको ध्यान दिला दूं, अभी हम सिर्फ जो फ्रंट के जो आगे का पल्ला है उसको कटिंग कर रहे हैं। हालांकि ये 4 फोल्ड में बिछा हुआ है, लेकिन अभी हम सिर्फ फ्रंट के पल्ले कट कर रहे हैं। अब ये देखिए अपना फ्रंट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि हमारा जो गला है ना वो पीछे की तरफ भाग रहा है। तो उसके रीजन ये होता है, यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा फ्रंट का शोल्डर है, मतलब जो हमारा कपड़ा बिछा हुआ है, उससे हमने हाफ इंच ऊपर के लिए एक निशान लगा लेना है इस तरीके से, और उसके बाद में इसको कट कर देना है। और यहाँ पे एक चीज़ का और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहेंगे कि चाक फोल्ड करने के लिए हमारा मार्जिन कहाँ है। तो वो सब आगे मैं वीडियो में बता दूंगा, वीडियो बस ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है हमारी 14.5 इंच की जो है स्लिट क्लोज हो रहे हैं। अगर आपके जो नॉर्मल सूट हैं, अगर उनके चाक बंद हो रहे हैं 12, 12.5, 13 इंच पे, तो आप उसे 1 से 1.5 इंच और एक्स्ट्रा रखना। अभी जो है वो अपने बैक फ्रंट पल्ले कट हो गए। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमको जो 4 इंच की पट्टी चाहिए उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे लंबाई जो है हमने उतनी लेनी है जितनी कि हमारी स्लिट क्लोज हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपको ध्यान
ध्यान होगा तो ये लगभग 14.5 इंच की हमको पट्टी चाहिए थी, जिससे कि हमारे 14.5 इंच पे स्लिट क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। उससे हमने 1 से 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ही पट्टी कट करनी है, और चौड़ाई हम रखेंगे इसकी 5 इंच, बिकॉज ऐसा है हाफ इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा जब हम सिलाई लगाएंगे। उसके अलावा हमारी 4 इंच की पूरी पट्टी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ये अपनी पट्टी है, ठीक है, साइड वाली, जो कि ये यहाँ पे इस तरीके से आएंगे, और ये जब पट्टी इस तरीके से आ जाएंगी तो अपना जो साइज है देखिए वो बिल्कुल सेम आ रहा है। कमर पे हमने इतना कोई ध्यान नहीं देना है, बिकॉज कमर जो है हमारी वो लूज रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी, ठीक है। अभी जो है अपनी बैक फ्रंट पल्ले कट हो गए हैं और साइड की पट्टियाँ कट हो गई हैं। अब जो है हमें अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले डबल कपड़े को फोल्ड कर लेना है लाइक दिस, और उसके बाद में हम यहाँ से कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको 4 फोल्ड में कर देंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सीधा निशान लगा लूँगा, जिससे कि हमारा जितना भी आधा टेढ़ा कपड़ा है वो हमारा निकल जाए। और बाजू की लंबाई जो है डिजाइन में हमने जैसा कि देखा था बाजू हमारी फुल थी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक निशान लगाया, उसके अलावा 3.5 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगा लिया, और इस निशान को जो है हम सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। इसका आर्मोल का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने सूट से ही नाप लिया था। और यहाँ पे बाजू जो है हम थोड़ा सा वेल रखेंगे, ए लाइन रखेंगे, तो जिससे कि मैं इसकी मोरी ले रहा हूँ 14 इंच। और उसके बाद में ये रही हमारी शेप फंटी, इसका इस तरीके से निशान लगा देंगे, जिससे कि हमारी फिटिंग मतलब बाजू जो है वो थोड़े सा शेप में आ जाए। बिल्कुल सीधी सिलाई नहीं लगानी है हमने, यहाँ पे थोड़ा सा शेप में देना है। और उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से हम बाजू को कट कर लेंगे, ठीक है। अब जो है हम चलते हैं सीधा मशीन की तरफ और बनाते हैं ये मोस्ट वायरल ट्रेंडिंग आउटफिट डिजाइन। अब यहाँ पे देखिए कटिंग वगैरह सारी हो गई, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले लिया है बैक का पल्ला। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए या जो है ना यहाँ से जो है ना ये आर्मोल वाली साइड है, हमने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन देखिए एक सिलाई लगानी है। क्यों लगानी, किस लिए लगानी, वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन इस एक सिलाई की वजह से जब आप देखोगे ना, आप भी कहोगे कि काश यार ये चीज़ पहले पता होती। मतलब बहुत ही कमाल की ट्रिक है, वीडियो ध्यान से देखना। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला आर्मोल साइड है उस पर भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन देके एक सिलाई लगा लेनी है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा दूसरा पल्ला है उस पर भी हमने आर्मोल की साइड 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगा लेनी है। हमने बैक फ्रंट दोनों पल्लों पे सिलाई लगा लेनी है। अब आते हैं सबसे पहले नेक की कटिंग करते हैं। यहाँ पे जो मैंने बुकरम 10 इंची चौड़ी ली है, जिसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने इसकी ब्रॉड जो रखनी है वो रखनी, चौड़ाई गले की रखनी है 7 इंच, तो 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे। इन मार्कर को सीधा कर लेंगे। अब उसके बाद में हम यहाँ पे गले की जो डीप है, लंबाई है, वो हम रखेंगे 3.5 इंच इस तरीके से, ठीक है। 1/2 इंच जो है वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा, 3 इंच हमारा तैयार आ जाएगा। और यहाँ पे हमने बस हल्का सा राउंड देना है, ठीक है, जिससे कि बोट नेक स्टाइल लगे, बिकॉज प्रॉपर बोट नेक तो बहुत ज़्यादा चौड़े बनते हैं, ठीक है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसकी जो है ना नीचे की जो हमने साइड से कट करना है, इसको हमारे पास जो भी लेस है ना उससे 1 से 2 सूत एक्स्ट्रा ही कट करना है। इस डिज़ाइन के मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन उन सब में मेरे को एक कॉमन प्रॉब्लम दिखी ना कि उन किसी के भी नेक पे फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि गले पर बहुत ही फिनिशिंग से लेस लगेगी, बहुत ही कमाल की लेस लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने चौड़ा देखिए इस तरीके से रखना है, जिससे कि हमारी जब लेस आ जाएगी तो वो हमारी बुकरम के ऊपर आनी चाहिए, जिससे कि जब वो हार्ड हो जाएगी तो किसी भी तरीके का कोई भी सिमटा झोल वगैरह नहीं आएगा नेक में, ठीक है। और उसके बाद में सिंपली इसको कट कर लेना है। जो हमारा फ्रंट नेक कट हो चुका है, इसको हम क्या करेंगे, दूसरी बुकरम पे रखेंगे और इसका निशान लगा के बैक के लिए कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक और फ्रंट दोनों नेक की कटिंग कर ली है। अब उसके बाद में सबसे पहले ये देखिए हमारा फ्रंट नेक है, ठीक है। हमने कपड़ा लेना है, उसके ऊपर उसको अटैच कर लेना है। यहाँ पे मैंने नेक वगैरह सारा अटैच कर लिया। अब जैसे नॉर्मल हम कुर्तीज़ के नेक बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से सबसे पहले हम सेंटर में एक कच्चा मार लेंगे, जिससे कि हमारा नेक जो है ना दोनों तरफ इक्वल सा बना, इधर उधर ना भागे। और उसके बाद में नेक के किनारे किनारे सिलाई लगानी है। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप सिलाई लगाएं वो बुकरम के ऊपर ना चले, बुकरम से एक सूत बाहर ही रहे, ठीक है। और यहाँ पे वही 2 सूत का मार्जिन लेके जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको सारा कट कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे राउंड आ रहा है वहाँ वहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा देंगे, जिससे कि जब हम नेक को पलटें तो हमारा फिनिशिंग से पलटे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जो नेक बनाया बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई भी झोल वगैरह उसमें नहीं है, बहुत ही फिनिशिंग से बनाया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में जो लेस है जो कि ये थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन जब मैं इसको राउंड कर रहा हूँ तो इसमें झोल से सिमटे से आ रहे हैं। तो अगर आपके पास में कैसी भी लेस है जो कि हार्ड है, जैसी भी हो, मैं आपको बहुत ही कमाल का एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे कि कितना भी राउंड नेक हो उस पर बहुत ही फिनिशिंग से लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने लेस बना ली। अब इसे बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए हमने लेस के किनारे किनारे सिलाई लगानी हो, पीछे से जो पीछे ध्यान दीजिए, जो कि मैंने उंगली लगाई हुई है, जिससे कि इसमें हम हल्के हल्के से गेदर्स पड़ जाते हैं। तो जब आप इस तरीके से लेस बनाएंगे तब वो अपने आप ही राउंड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मैंने लेस वगैरह तैयार कर ली, और अब जो है सिंपली हम नेक के ऊपर अटैच करेंगे। लेकिन आपने इस चीज़ का यहाँ पे एक ध्यान रखना है, लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, जिससे कि लेस हमारी प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग से लगे। आप ये तरीका एक बार ट्राई ज़रूर करना, और फिर कमेंट में आके मेरे को बताना कि सच में क्या फिनिशिंग से लेस लग पाई थी या नहीं लग पाई थी। ये ट्रिक एक बार बस ट्राई ज़रूर करना। यू कैन सी कितनी फिनिशिंग से लेस लगी
लगी है और मतलब कहीं से कोई सिमटा झोल वगैरह नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने बुकरम की जो चौड़ाई है मतलब वो चौड़ी रखनी है, जिससे कि हमारी 1 से 2 सूत बुकरम रह रही है, जिससे कि हमारी जो लेस लगी है वो हमारी बुकरम के ऊपर आ गई। इसीलिए हमारी नेक में कोई भी तरीके का झोल वगैरह सिमटा वगैरह नहीं है। और उसके बाद में देखिए क्या करना है, हमने जो ये आर्मोल की साइड 1/2 इंच का मार्जिन देखिए एक सिलाई लगाई थी ना, हमने सिंपल उस सिलाई से एक सूत बाहर की ओर लेस लगानी है इस तरीके से, जो कि हमारी आर्मोल वाली साइड आ रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आगे हमने क्या करना है, सिलाई को निकाल लेना है और उसके बाद में और इसको हमने सिर्फ 2 सूत अंदर की साइड पलटना है इस तरीके से। ये आप इस चीज़ में अभी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जो हमने ये 2 सूत पलटना है वो अंदर की साइड पलटना है, जो हमारी कपड़े की सीधी साइड है ना उस साइड हमने पलटना है। ऊपर से लाना है, आर्मोल की साइड से लेके आना है, फिर घेरे पे लगा लेना है और फिर लगाते हुए सीधा हमने दूसरे आर्मोल की साइड पहुंच जाना है। और उसके बाद में सिंपली वही हमने लेस लगा लेनी है। बस यहाँ पे भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ठीक है, जिससे कि कोई झोल वगैरह है। अभी आप देख सकते हैं इसका हमने नेक वगैरह सारा बना लिया है, लेस वगैरह सारी अटैच कर ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या ही गजब की फिनिशिंग आ रही है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो हमने पट्टीज वगैरह बनाई थी और इसके नीचे भी मैंने लेस लगा ली है, अब इसको अटैच करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने देखिए ये इस साइड एक पल्ला रखा और एक साइड से जो है हमारी वो यहाँ से सिलाई हमको हम अटैच करेंगे, ठीक है, और दूसरी साइड जो है वो हमारी इस तरीके से आएगी। लेकिन बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि दोनों साइड जो है ना बिल्कुल इक्वल सी हो, ऐसा ना हो कि एक साइड ऊपर हो जाए एक साइड हमारी नीचे हो जाए। अब उसका तरीका क्या है देखिए लगाने का, जिससे कि हमारी ऊपर नीचे सिलाइयाँ ना हों। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो निशान लगा हुआ है ना मेरा, यहाँ तक जो है हमारे चाक क्लोज रहेंगे। यही निशान को जो हमारी दूसरी वाली साइड है उस पर भी हम पहले निशान लगा लेंगे और उसके बाद में जो हमारी पट्टी बनी हुई थी इसको हम नीचे रखेंगे और यहाँ पे वही 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरीके से और इसको जो है वो सिलाई से अटैच कर देंगे। अब इस सिलाई को लगाते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा कपड़ा है उसमें किसी तरीके का कोई नम नहीं होना चाहिए। कपड़े को हल्का सा खींच के रखना है, अगर तो आपने कपड़े में नम दे दिया तब वो झोल आ जाएगा, जो कि बहुत ही गंदा लगेगा। अभी देखिए अपनी एक साइड अटैच हो गई, ठीक है। उसके बाद में जो हम दूसरी साइड अटैच करेंगे उसको भी एक बार थोड़ा सा नाप लेंगे। और ये पट्टी अटैच करने के लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। आपने क्या करना है कि नीचे की साइड से लगानी है। जैसा कि अगर आप वीडियो में ध्यान देंगे तो मैं जो पट्टियाँ लगा रहा हूँ वो नीचे से अटैच करता हुआ ला रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अभी देखिए ये अपनी एक साइड की अटैच हो गई और क्या ही गजब का ये ड्रेस लग रहा है यार। मतलब इसका फाइनल लुक तो इतना गजब का लग रहा था कि यार मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने हानिया आमिर का सेम डिजाइन रिक्रिएट कर दिया। मतलब मेरे को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। वीडियो को ध्यान से देखना, क्या ही गजब का फाइनल लुक आ रहा है इसका। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट रहता है वो हम स्लीप का अटैच करेंगे। क्या करना है देखिए, बाजू यहाँ पे मैंने फुल ली थी, ठीक है, और ये बाजू जो है वो मैंने थोड़ी सी वेल स्लीप बनाई, इसलिए इसकी मोरी लगभग 14 इंच रखी है। उससे हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास में लेस है, इसको पहले हम बाजू पे अटैच करेंगे। लेस अपनी अटैच होगी, उसके बाद में इसकी मोरी की सिलाई वगैरह हमने लगा लेनी है दोनों बाजू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सबसे मेन काम आता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, आर्मोल को नाप लेना है, ठीक है, जैसे कि आगे इसका देखें बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो कंफ्यूज होता है कि कौन सी बाजू किसकी है। उसका सबसे अच्छा तरीका है देखिए, बाजू में और सूट में ऊपर की साइड कम है और नीचे की जो साइड है वो कपड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये इस हाथ की बाजू है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे और बाजू को हमने पकड़ना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए वो जो हमने स्टार्टिंग में सिलाई लगाई थी, अगर आपको याद होगा, ये वो सिलाई है, ठीक है। इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारी लेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं दबेगी और बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लग जाएगी। इसलिए ये मैंने सिलाई पहले ही आपसे लगवा ली थी। और उसके बाद में नॉर्मली जैसे हम बाजू वगैरह चलाते हैं उसी तरीके से हमने बाजू को चलाना है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये सिलाई हम लगाएंगे वो उस सिलाई के ऊपर लगाएंगे जो हमने बनाने से बिल्कुल स्टार्टिंग में सिलाई लगाई थी, ठीक है। उससे होगा ये कि हमारी एक तो ये कि बिल्कुल सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग से लग जाएगी और दूसरा ये कि जो हमारी सिलाई है वो लेस वगैरह के ऊपर नहीं आएगी। अभी जो है वो अपनी एक साइड की बाजू अटैच हो गई और क्या ही गजब की बिल्कुल फिनिशिंग आ रही है यार, मतलब बहुत ही कमाल का, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी वाली बाजू है उसको भी हम अटैच कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक कैसा बना, जो कि बनने के बाद क्या ही गजब लग रहा था। और फाइनल लुक जो है वो इसका कुछ इस तरीके से है। तो अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मैंने सच में हानिया आमिर का डिजाइन जो रिक्रिएट किया था वो सेम बना पाया हूँ या नहीं। ये चीज कमेंट में जरूर बता। अगली वीडियो में कौन सा डिजाइन रिक्रिएट करें तो ये कमेंट में जरूर बता देना। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो ईद को लेकर तो एक बार यहाँ पे जो वीडियो शो हो रही ना, इस डिजाइन को जरूर ट्राई कर लेना। फिर देखना ईद के चांद से पहले एक चांद और दिखेगा और वो चांद तुम होगी क्यूटी।